सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 60वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के 7वें अध्याय का प्रथम आन्निक हमने पिछली कक्षा में पूरा किया था। आज द्वितीय आन्निक को प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठों में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, आनंद प्रकाश जी ने पृष्ठ संख्या परमाणु प्रकरण में पृष्ठ संख्या 356 पहले पैराग्राफ के 8वीं पंक्ति, इसमें इन्होंने अनुपरिमाण पृथ्वी से लेकर वायु पर्यंत 4 द्रव्यों के परमाणुओं और मन में इनको नित्य कहा है। ये स्पष्ट नहीं है क्यों, मतलब क्योंकि वहां पे उन्होंने कहा था कि द्रव्य नित्य है लेकिन गुण उनके अनित्य हैं पाकज होने के कारण। ऐसा नहीं कहा था पृथ्वी के संदर्भ में, वहां भी उन्होंने यही बात रखी थी। पहला तो नियम यह दिया था कि नित्य द्रव्यों के गुण भी नित्य होते हैं और अनित्य द्रव्यों के अनित्य होते हैं, पर वहां पर गिनाते हुए उन्होंने वहां पृथ्वी का नाम नहीं लिया था, बाकी 3 महाभूतों का यानी जल, अग्नि और वायु का नाम लिया था। इनके परमाणु नित्य हैं तो इनके गुण भी नित्य हैं। पृथ्वी का वहां इसलिए नहीं लिया था क्योंकि पृथ्वी के गुण, पृथ्वी परमाणु के गुण अनित्य होते हैं। यद्यपि परमाणु नित्य होता है तो पृथ्वी का परमाणु उन अन्यों की अपेक्षा अपवाद रूप में था कि वो नित्य होते हुए भी उसके गुण अनित्य होते हैं। कारण में भी परिवर्तन आ जाता है। कार्य रूप में तो परिवर्तन आएगा ही। जो कार्य पृथ्वी है, कार्य जल है, इनमें तो ये तो कार्य रूप है, इनके तो गुण अनित्य होंगे। लेकिन जो कारण रूप है यानी परमाणु रूप है, उसमें भी अन्य 3 भूतों की अपेक्षा पृथ्वी में भिन्नता है, ये दिखाने के लिए ही वहां पर उसका नाम नहीं लिया था और अलग से सूत्र बताया गया था कि पृथ्वी में जो है पाकज गुण होते हैं वो कारण गुण पूर्वक होते हैं। पहले कारण में परिवर्तन आता है, यानी जो नित्य अणु था उसमें ही परिवर्तन आ जाता है, फिर बाद में उसमें कार्य में आता है। तो ये एक अपवाद है। तो इसमें तो वैशेषिक के अनुसार ही इन्होंने लिखा है पृथ्वी का परमाणु नित्य होते हुए भी उसमें पाकज गुण होते हैं, परिवर्तित होते हैं, अनित्य होते हैं वो। और कोई? तो आगे देखते हैं। वैशेषिक दर्शन 7वां अध्याय, द्वितीय आन्निक प्रारंभ करते हैं। लाघवात परिमाणम प्रथमम परीक्ष्य पुनरधुना क्रमानुरोधेन संख्यादीन गुणान परीक्षमाण आह। तो बोले पहले इन्होंने परिमाण को बता दिया था। क्रम ये था उनका, गुणों को बताया था पहले, रूप रस गंध, रूप रस स्पर्श और गंध 4 को करके फिर संख्या परिमाण पृथक्त्व। तो इन्होंने संख्या को छोड़ के परिमाण को पहले ले लिया था, तो अब वो कह रहे हैं कि अब उस संख्या को लिया जा रहा है, संख्या और अन्य गुणों को लिया जा रहा है। तो उसमें पहला सूत्र है रूप रस गंध स्पर्श व्यतिरेकात अर्थांतरम एकत्व। एकत्व यानी एक के लिए कह रहे हैं। एकत्व जाति है वैसे तो, पर वो एकत्व जहां रहता है यानी एक, ये जो संख्या का भाग है, पहली संख्या। तो रूप रस गंध स्पर्श से भिन्न प्रकार का होने से,
ये अर्थांतर है, यानी गुणांतर है, भिन्न गुण है। प्रश्न ये आएगा कि एकत्व को या संख्या को गुण को मानने की क्या आवश्यकता है। पहले तो एक ही को मानेंगे, एक को मानेंगे तो फिर 2 3 4 संख्याएं तो उसके अनुसार बनती चली जाएंगी। तो इनका कहना है कि रूप रस गंध और स्पर्श वाले जो द्रव्य हैं, रूप रस गंध स्पर्श जिनमें रहता है उनमें तो एकत्व यानी एक संख्या रहती ही है, उससे भिन्न अन्य द्रव्यों में भी एक संख्या रहती है। इसलिए रूप रस गंध स्पर्श से एकत्व का अर्थांतर है, उनसे भिन्न है। हम ये नहीं कह सकते कि जहां जहां रूप रस गंध स्पर्श है वहीं वहीं पर एकत्व या संख्या है, ऐसा सीमित नहीं कर सकते इसको। जहां रूप रस गंध स्पर्श है वहां भी, और जहां ये नहीं है जिन द्रव्यों में, वहां पर भी संख्या रहती है। इसलिए वो इनसे भिन्न प्रकार का गुण है। रूप रस गंध स्पर्श व्यतिरेकात, व्यतिरेक मतलब उससे भिन्न होने के कारण से अर्थांतरम एकत्वम, एकत्व भिन्न है। भाष्य देखिए आगे। इंद्रिय के विषयभ्यो, इंद्रिय से जाने जाने वाले जो विषय होते हैं वो इंद्रिय कहलाते हैं, इंद्रियों से संबंधित जो होते हैं। कौन से? रूप रस गंध स्पर्शेभ्यो, ये 4 गुण हैं जो इंद्रियों से जाने जाते हैं, ये चारों इंद्रियों से जाने जाते हैं। इन गुणों से व्यतिरेकत्वात्, भिन्न होने के कारण से। वो भिन्नता क्या है उसको भाष्यकार स्वयं बता रहे हैं। यत्र खलु रूपादयो गुणा न विद्यन्ते, जहां पर, जहां मतलब जिन द्रव्यों में ये रूपादि 4 गुण नहीं होते हैं, तत्रापि विद्यमानत्वात्, इसके संख्या के या एकत्व के, एक के वहां भी विद्यमान होने से, ये इनका हेतु है, इसलिए भिन्न है। एकत्वम अर्थांतरम, एकत्वम गुणो, एकत्व जो ये गुण है ये भिन्नम वस्तु, भिन्न वस्तु है। भिन्न वस्तु को आगे खोल दिया, भिन्नो गुण, भिन्न गुण है। किन से भिन्न है? तेप्यो रूप रसगंध स्पर्शेभ्य, उन रूप रसगंध स्पर्श इन 4 गुणों से भिन्न है। उदाहरण में बता रहे हैं, आकाशे काले च रूप रस गंध स्पर्शा गुणा न संति, आकाश में और काल में ये रूप रस गंध स्पर्श गुण नहीं होते, परंतु एकत्वम अस्ति, लेकिन एकत्व तो होता है। कैसे? आकाश एकः कालः एकः, आकाश भी एक होता है, काल भी एक ही होता है। जो काल के विभाग हैं वो तो औपचारिक हैं, वास्तव में तो काल एक ही है। रूपादि मत्सु च अरूपादि मत्सु, जो रूप वाले हैं, रूपादि गुण वाले हैं या रूपादि गुण नहीं वाले हैं, उन सब में समानत्वेन वर्तमानत्वात् एका संख्या, समान रूप से सब में रहने वाली जो एक संख्या है वो रूपादिभ्यो भिन्ना, वो रूपादि इन 4 गुणों से भिन्न है। जैसे घटः एकः पटः एकः तथा आकाशः एकः काला एकः इति व्यवहार सिद्धा एवं, जैसे रूप रस गंध वाली वस्तुओं में ये एक घड़ा, ये एक कपड़ा, ऐसा व्यवहार होता है, ऐसे ही जिनमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं है उन द्रव्यों में भी ये एक आकाश है, ये काल एक है, ये व्यवहार सिद्ध है, प्रसिद्ध है, किया जाता है। तो एकत्व यानी संख्या ऐसा गुण नहीं है जो कि वहीं रहता हो जहां इंद्रिय से ज्ञान होता है। रूप रस गंध स्पर्श इनका ज्ञान इंद्रियों से होता है, और जहां जहां इंद्रियां हैं वहीं पर ही इंद्रियों के वाले, इंद्रियों से जाने जाने वाले गुण है, वहीं वहीं पर ही संख्या है, ऐसा नहीं है। उससे भिन्न में भी वो मिलता है, और ये गुण एकत्व अलग है। क्योंकि जब भी हम सामान्यतः हमारे व्यवहार में जब हम 1 2 3 देखते हैं तो कैसे गणना करते हैं हम? उसके साथ में तो रूप या स्पर्श या रस, इसके आधार पर ही तो हम गणना करते हैं कि कितने हैं। 5 गेंद रखी हुई है तो हम कैसे पता लगाते हैं? रूप से ही तो पता लगता है कि देखो ये एक ये दिख रही है, ये एक दिख रही है, ये एक दिख रही है। या तो हाथ से छूते हैं कि देखो एक ये छुआ, एक ये छुआ, ये छुआ, तो ये 5 गेंद है। रस को भी इसी तरह से हम जानते हैं कि भाई 1 2 3 ये रस आ रहे हैं, तो हाँ ये इतनी संख्या में है। तो सामान्य व्यवहार में हम चूंकि इन इंद्रिय गम्य विषयों के आधार पर संख्या का बोध करते हैं, इसलिए मन में ये ना आ जाए कि वहीं वहीं संख्या रहती है जहां ये गुण रहते हैं।
जहां ये नहीं रहते हैं वहां भी एकत्वादी संख्या रहती है। ये इनका कथन हो गया। ये संख्या के बाद में संख्या, परिमाण, पृथकत्व। तो दूसरे सूत्र में पृथकत्व के लिए कहा तथा पृथकत्वम, बोले पृथकत्व भी ऐसा ही है। पृथकत्व भी रूप रस गंध स्पर्श वाली वस्तुओं में भी रहता है और उनसे भिन्न वस्तुओं में भी रहता है। जैसे एकत्वादी संख्या के लिए बात आती है, वैसे ही पृथकत्व के लिए भी आएगी कि जब हम किन्हीं चीजों में पृथकता को जांचते हैं व्यवहार में, तो किस आधार पर देखते हैं? इसका रंग अलग है, इसका स्पर्श अलग है, इत्यादि तो देखते हैं हम वहां पर। तो केवल वहीं पर ही पृथकत्व हो जहां जहां ये स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श ये गुण है, वहीं पर ही पृथकत्व हो, ऐसा नहीं है। जहां ये होते हैं, ये चार गुण होते हैं, वहां भी पृथकत्व रहता है उनमें आपस में परस्पर, और जहां ये गुण नहीं होते हैं वहां पर भी पृथकत्व रहता है। इसलिए इनसे ये अर्थांतर है, अन्य गुण स्वीकार किया गया है। तो जैसे एकत्व का कहा वैसे ही पृथकत्व का कहा, और इन दोनों को मिला करके भी आगे कहेंगे। भाष्य देखिए, यथा रूप रस गंध स्पर्शेभ्यो अर्थांतरम भिन्नम वस्तु खलु एकत्वम। जैसे कि रूप रस गंध स्पर्श से अर्थांतर यानी भिन्न वस्तु है ये एकत्व, तथा उसी प्रकार ही एक पृथकत्वम अपनी रूपादिभ्यो भिन्नो गुणः। ये जो एक पृथकत्व है वो भी रूपादि गुण से भिन्न है। एक पृथकत्व इन्होंने लिखा है, सूत्र में तो पृथकत्व ही है, और इसको साथ में जोड़ करके इन्होंने आगे व्याख्या भी की है, वो देखते हैं। लेकिन यहां पृथकत्व की बात है मुख्य। आगे रूपादिभ्यो व्यतिरिक्तत्वादेव, हेतु क्या है? रूपादियों से भिन्न प्रकार का होने से। यथा रूपादिमान घटः पटो वा अस्ति, जैसे कि घड़ा और कपड़ा ये रूप वाले हैं। अस्ति एको रूपादिमान, तो ये रूप वाली वस्तुएं एक हैं। कालः एक है, आकाशः एक है, तथा पृथक पृथक च प्रत्येकः। तो जैसे पिछले सूत्र में हमने इनको एक एक कहा था, ये एक है, ये एक घड़ा है, ये एक कपड़ा है इत्यादि, ऐसे ही पृथकत्व का भी व्यवहार होगा। ये घड़ा अलग है, कपड़ा अलग है, आकाश अलग है, काल अलग है, ऐसे। तो पृथक पृथक च प्रत्येक, ये सब अलग अलग एक एक ये पृथक पृथक है। और ये एक भी हैं पृथक भी हैं इस कारण से तदेतत् पृथकत्वम एकत्वान्वितम एक संख्यान्वितम एक पृथकत्वम रूपाधिपति घटादौ यथा अस्ति। तो देखिए इसमें तद एतत् वह यह पृथकत्व जब एक संख्या से अन्वित हो जाता है तो उसको इन्होंने एक पृथकत्व कहा। एक भी है और औरों से पृथक भी है, इसको एक पृथकत्व शब्द से कहा। तो ये एक पृथकत्व जैसे रूप वाले घट आदि में, रूप रस आदि गुणों वाले घटपट आदि में देखा जाता है। रूपादिमति घटादौ यथा अस्ति तथैव अरूपादिमति खलु आकाशे काले चापी अस्ति। उसी प्रकार से रूपादि गुण से रहित आकाश और काल आदि में भी होता है पृथकत्व, एक पृथकत्व। यथा घटात् पटः पृथक एकः, इस प्रकार घड़े से कपड़ा अलग होता है और एक होता है, तथा घटाद आकाशो अभी पृथक एव पदार्थ। उसी प्रकार से घड़े से आकाश भी पृथक और एक पदार्थ है। जैसे घड़े से पृथक कपड़ा वैसे घड़े से पृथक आकाश। घटः एकः पटः एकः कटः एकः इति कथने यद्यपि एकत्वम गुणः प्रवर्तते। जब हम ये बोलते हैं एक घड़ा, एक कपड़ा, एक चटाई, इसमें यद्यपि एकत्व ये गुण वहां पर प्रवृत्त हो रहा है, परंतु तत्र सर्वेषु तद एकत्वम नैक रूपम किंतु पृथक पृथक एवं। इनमें एक एक गुण होते हुए भी वो एक कैसा है? पृथक पृथक है, अलग अलग है। यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है। तो नैकम रूपम किंतु पृथक पृथक एवं, अलग अलग है। अगर अलग अलग नहीं होता तो नोचेत घटपटादि भेदो न स्यात्, उनमें घड़े और कपड़े और चटाई ये भेद नहीं होता। यदि केवल एकत्व एकत्व करते तो नहीं बात होती, वो पृथकत्व भी उनके अंतर्गत है। घटपटादि भेदो न स्यात् तस्मात्, इसलिए तत्र एक पृथकत्वम अपि गुण एकत्वेन गुणेन सह संवर्तते। इसलिए वहां पर ये एक पृथक भी गुण एकत्व इस गुण के साथ साथ विद्यमान है।
अतः एक पृथक्त्व गुणों रूपादिभ्यो भिन्नो गुणों अस्तित्व सिद्धम। इससे पता लगता है कि ये जो एक पृथक्त्व है, एकत्व से युक्त जो पृथक्त्व है, ये रूपादि गुणों से भिन्न है। ये सब क्यों इतना जोर दे के कहना पड़ रहा है? क्योंकि हम कहें कि पृथकता कोई अलग से कोई चीज थोड़ना है। तो जहां रूप रसगंध है, यहां ये सफेद है, ये लाल है, ये पीला है, तो उसके आधार पर ही हम पृथकता देख रहे हैं। अलग से पृथक तो क्या होता है? गुण अलग अलग हैं, ये मीठा है, ये खट्टा है। मीठे और खट्टे से ही अलग से पृथक 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 तो गुण अलग से क्यों मानना पड़ रहा है? जहां जहां ये गुण अलग दिखाई देते हैं बस पृथक में, तो कह रहे हैं कि इनसे भिन्न एकत्व संख्या और इसी तरह से पृथक्त्व भी एक स्वतंत्र गुण के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि जहां रूपादि गुण नहीं रहते वहां भी ये रहते हैं। ये इनका हेतु है। आगे तीसरा सूत्र, एकत्वैक पृथक्त्वयो हो एकत्वैक पृथक्त्वा भाव अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्याता। ये जो एकत्व और एक पृथक्त्व, ये जो दो बातें अभी पीछे बताई गई पहले और दूसरे सूत्र के द्वारा, तो इसमें एकत्व में एकत्व नहीं रहता है और एक पृथक्त्व में एक पृथक्त्व नहीं रहता है। जैसे ये कैसे समझ लेना चाहिए? जैसे अणु और महत्व को समझा था, अणु और महत्व के समान समझ लेना चाहिए, अणुत्व और महत्व का। जैसे अणुत्व में अणुत्व नहीं रहता, महत्व में महत्व नहीं रहता, ऐसे ही एकत्व में एकत्व नहीं रहता और एक पृथक्त्व में एक पृथक्त्व नहीं रहता। बिल्कुल वैसे ही है। भाष्य देखिए, एकत्वे खलु एकत्वस्य एक पृथक्त्वे च, एकत्व में एकत्व का और एक पृथक्त्वे च एक पृथक्त्वस्य, एक पृथक्त्व में एक पृथक्त्व का अभावो अभाव होता है। कैसे? वो अणुत्व महत्वाभ्याम तुल्यो व्याख्यातो वेदितव्य, अणुत्व और महत्व के समान ही समझ लेना चाहिए। उसको खोल के बता रहे हैं, यथा अणुत्वे अणुत्वम महत्वे महत्वम न भवति। जैसे अणुत्व में अणुत्व नहीं होता है और महत्व में महत्व नहीं होता है, ऐसे ही इसका तात्पर्य है गुणे गुणों न भवति इत्यर्थ। गुण में गुण नहीं रहता है। ये सब गुण है तो गुण में गुण नहीं रहता है। अब इसमें हालांकि ये एकत्व, अणुत्व, महत्व, ये सब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जातिवाची में कर रहे हैं, एक नहीं कह रहे, एकत्व कह रहे हैं। जैसे गो और गोत्व, मनुष्य और मनुष्यत्व, ये त्व प्रत्यय लगा करके बोलते हैं, ये फिर जाति का, सामान्य का प्रयोग हो रहा है। तो उस दृष्टि से हम यूं देखेंगे तो एकत्व और पृथक्त्व और अणुत्व, महत्व, ये सब जाति का कथन किया जा रहा है। लेकिन यह जाति का कहते हुए भी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, पूरे सबको समेटते हुए। तो इसलिए इन्होंने लिखा गुण में गुण नहीं रहता है। यदि एकत्व और गुण, अणुत्व और महत्व यूं जाति का देखेंगे तो फिर कहना पड़ेगा जाति में जाति नहीं रहती है। लेकिन यहां क्या लिखा है? गुणे गुणों न भवति इत्यर्थ है। तो यहां पर तो प्रत्यय होते हुए भी वहां पर गुण, उसको व्यक्ति का ही कथन किया जा रहा है, सब व्यक्तियों का। अथच संख्या प्रसंगे सूत्रकृत आचार्य एकत्वम परीक्षा विराम। जब संख्या का प्रसंग था तो सूत्र को रचने वाले आचार्य ने एकत्व की परीक्षा करके फिर छोड़ दिया, अब पृथक्त्व के बारे में आ गए। संख्या के बारे में और तो कुछ कहा नहीं उन्होंने। एकत्वम परीक्षा विराम यतो ही एकत्वे परीक्षितम न द्वित्वादि परीक्षणम अपेक्षते। तो ही एकत्वे परीक्षिते, एकत्व की परीक्षा कर ली तो द्वित्व, बहुत द्वित्व, तृत्व और आगे किसी की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। जैसे एकत्व के बारे में कहा वैसे ही सारा द्वित्व आदि के बारे में भी समझ लेना चाहिए, अतिरिक्त कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संख्या का वर्णन वहीं पूरा कर दिया। एकैकस्मिन् वस्तुनि खलु एकत्वम पृथक पृथक निर्धार्य द्वित्वादिकम परिगण्यते। क्योंकि जब द्वित्वादि की गणना की जाती है वो भी तो ऐसे ही की जाती है कि पहले इसमें एकत्व एकत्व सिद्ध किया, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। तो हम जब जो भी संख्या लेते हैं, चाहे 2, 3, 5, 10 कितनी भी संख्या लें, वो संख्या कब घटित होती है? जब पहले उनमें एकत्व हो सब में, तभी तो हम जोड़ते हैं 1 और 1 2। ये एक है और ये एक है तो ये 2 कहलाएगा। फिर एक और जोड़ दिया उसमें तो 3 हो गया, फिर एक और जोड़ दिया तो 4 हो गया। तो एक एक ही तो जुड़ रहा है। कुल मिलाकर के जितनी भी संख्याएं हैं सब कुछ है। हम कहें कि 100 में 10 को घटाओ, तो 100 में 10 को घटाओ मतलब जो 100 एक एक हैं,
100 गेंदें रखी हुई हैं, उसमें से 10 गेंदें जो एक एक हैं उनको घटाओ, तो कैसे घटाते हैं? एक एक करके ही तो यूं घटाते हैं। 10 एक ही तो होता है, तो जब भी संख्या की गणना होगी वो एक के आधार पर ही होगी, फिर मिला करके हम कुछ कथन कर देते हैं। इसलिए एक के बारे में बता दिया तो बाकी सारी संख्या इन्होंने बता दी, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए इन्होंने कहा एक एक अस्मिन वस्तुनि खलु एकत्वम पृथक पृथक निर्धार्य द्वित्वादिकम परिगण्यते। तो द्वित्वादि की गणना तभी होती है जब हम एक एक वस्तु में एकत्व को इसको निर्धारित कर देते हैं। आगे सैषा संख्या किम सर्वत्र द्रव्य गुण कर्मसु समानम प्रवर्तते अथ न अत्रुच्यते। बोले ये जो संख्या है ये सभी में मतलब द्रव्य गुण और कर्म तीनों में रहती है या नहीं, तो इस विषय में सूत्रकार कहते हैं चौथा सूत्र, निसंख्यत्वात् कर्म गुणानाम सर्वैकत्वम न विद्यते। कर्म और गुण के संख्या से रहित होने से, कर्म और गुण में संख्या नहीं रहती है, इसलिए सर्वैकत्वम न विद्यते, सबकी समानता नहीं है कि संख्या द्रव्य में भी रहे, गुण में भी रहे, कर्म में भी रहे, ये समानता नहीं है। संख्या केवल द्रव्य में रहती है। अभी क्यों है उसके पीछे आधार इनका वही है जो इन्होंने प्रारंभ में ही कहा था कि गुण द्रव्य में ही रहता है, गुण गुण में नहीं रहता, और गुण कर्म में भी नहीं रहता, क्रिया में भी नहीं रहता है। इस दृष्टि से यह कथन है। तो एक जो है ये केवल द्रव्य में रहता है, संख्या केवल द्रव्य में रहती है, कर्म और गुण संख्या से रहित है, निसंख्य है, यानी गुण रहित है। गुण और कर्म दोनों गुण रहित हैं, इसलिए कह सकते हैं वो संख्या से भी रहित हैं। भाष्य कर्मणाम गुणानाम च संख्या रहितत्वात्, संख्या गुण रहितत्वात्, कर्म और गुण के संख्या रहित होने से, संख्या रहित का मतलब ले लिया इन्होंने संख्या गुण से रहित होने से, क्योंकि संख्या गुण है। संख्याया सर्व समानत्वम सर्वेषु द्रव्य गुण कर्मसु समान वर्तमानत्वम नास्ति। संख्या का सब में समानत्व नहीं है, सब में को खोल दिया इन्होंने, सर्वेषु द्रव्य गुण कर्मसु, सभी द्रव्य गुण और कर्मों में समानत्व नहीं है, मतलब समान वर्तमानत्व नहीं है, वो समान रूप से सब में नहीं रहता है। किंतु नानात्वम, पर उनमें तो नानात्व है। नानात्व का मतलब है भेद, भिन्नता है। क्या भिन्नता है कि संख्यावत्वम असंख्यावत्वम च भवति, कि कुछ तो इसमें, कुछ या तो एक ही कहें, एक संख्यावत्व है, यानी संख्या वाला है, और बिना संख्या वाले भी हैं, दोनों हैं। द्रव्य तो संख्यावत्वम गुण कर्मणयो असंख्यावत्वम, द्रव्य में तो संख्यापन है, संख्या वाला है द्रव्य तो, और संख्यावत्व है, और गुण और कर्म में असंख्यावत्व है, यानी गुण और कर्म में संख्या नहीं रहती है। यतो द्रव्येषु ही एकाधिका संख्या वर्तते तस्या संख्याया गुणत्वात्, चूंकि द्रव्य आदि में एक आदि संख्या रहती है, यानी 1 2 3 आदि जो सभी संख्याएं हैं वो रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि वो संख्या गुण है। तस्या संख्याया गुणत्वात्, संख्या के गुण होने के कारण से। संख्या खलु गुणः, संख्या गुण है, और गुणश्च द्रव्यवर्ती भवति, गुण द्रव्य में रहता है। न गुणवर्ती न कर्मवर्ती, न गुण में रहता है न कर्म में रहता है गुण। जैसा कि पीछे कहा गया था, उक्तम ही द्रव्याश्रयी अगुणवान, और ये गुण का लक्षण था, तो गुण के लक्षण में अगुणवान ये शब्द भी कहा गया था, और द्रव्याश्रयी ये भी कहा गया था। इति गुणे न गुणः, इसलिए गुण में गुण नहीं रहता है। और कहा गया था एक द्रव्यम अगुणम कर्म लक्षणम, कर्म के लक्षण में भी उसको बताया था कि अगुणम, वो गुण से रहित है। इति कर्मणि न गुण, इसलिए कर्म में भी गुण नहीं है। संख्याया सति गुणत्वे स्वतः एवं गुणे कर्मणि च तदभाव सिद्धः। तो कह रहे हैं कि जब ये बात थी, ये तो आप पहले कह ही चुके थे, यहां ये कहने की क्या जरूरत थी कि संख्या द्रव्य में रहती है, गुण और कर्म में नहीं रहती है। जब आपने पहले ही बोल दिया कि गुण द्रव्य में ही रहते हैं, गुण में गुण नहीं रहते, कर्म में गुण नहीं रहते, तो अलग से यहां कहने की आवश्यकता क्या है? इस प्रश्न को उठाया इन्होंने कि उन गुण और कर्म में संख्या का अभाव पहले से ही सिद्ध था, तो पुनः कथनम, फिर जो ये यहां कथन किया जा रहा है, तो विशिष्ट परामर्शार्थम यश्च परामर्शो अग्रिमे अनंतर सूत्रे विद्यते,
ये कथन केवल विशेष रूप से किसी चीज को बताने के लिए है। और वो विशेष क्या है, वो अगले सूत्र में बताएंगे। भूमिका देखिए 5वें की, ननु कथम उच्यते सर्वैकत्वम न संख्याया। संख्या का सब में समान रूप से विद्यमानता क्यों नहीं है? या बता, जबकि रूपम एकम रसः एक, हम ये बोलते हैं ये एक रूप है और एक ये रस है। गुण को जब हम गिनने लगेंगे तो कैसे करेंगे? रूप, एक गुण है रूप, एक गुण है रस, एक गुण है गंध, एक गुण है स्पर्श, एक गुण है संख्या, एक गुण है परिमाण। ऐसे ऐसे एक एक करके गिन रहे हैं नहीं वहां पर? तो वहां पर वो मिला करके और मिला के 24 गुण बताए गए हैं, तो संख्या तो है वहां पर। तो यावता रूपम एकम रसः एक, ये कहा गया। और कर्म के विषय में भी कर्मैकम उत्क्षेपणम इति गुणे कर्मणि भानम संख्याया भवति। और कर्म के विषय में भी कहा था वहां पर, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसार और गमन, ये कथन किए गए थे ना। तो ये उत्क्षेपण एक कर्म हो गया, अवक्षेपण एक और कर्म हो गया, तो संख्या तो वहां पर भी है। तो संख्या की प्रतीति तो गुण और कर्म में भी होती है। आप मना क्यों कर रहे हो कि संख्या की प्रतीति गुण और कर्म में नहीं होती है? हम अपनी क्रियाओं की भी संख्या का भी, मैंने इतनी बार यज्ञ किया, 5 बार यज्ञ किया, 100 बार किया, मैंने इतनी बार भोजन किया इत्यादि, मैंने इतनी बार मंत्र का पाठ किया, ये सब हम कर्म के साथ भी संख्या की गणना करते हैं। तो ये तो देखा जाता है, प्रतीति तो होती है। फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि इनमें संख्या नहीं होती है? इस बिंदु को उठाने के लिए इन्होंने ये पिछले सूत्र की भूमिका बनाई। ये फिर से जो कथन किया कि निसंख्यात्वात् कर्म गुणानाम सर्वैकत्वम न विद्यते। तो अब इसका जो उत्तर दे रहे हैं, इसमें 5वां सूत्र है, अत्रोच्यते भ्रांतम तत्। गुण और कर्म में जो संख्या की प्रतीति होती है वो भ्रांत है, वास्तविक नहीं है। हमें प्रतीति होती है, हम व्यवहार भी करते हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। तो भ्रांत है, या उसका भ्रांत का एक अर्थ ले रहे हैं यहां पर, भाक्त है, गौण है, गौण कथन है, मुख्य कथन वो वहां पर नहीं घटेगा। उसी को भाष्य में बता रहे हैं, तत्संख्यकत्व भानम, ये जो संख्या के एकत्व का भान है, या संख्या एकत्व का भान है, वो द्रव्यवत, द्रव्य के समान, गुणे कर्मणि च भ्रांतम भाक्तम इत्यर्थ। जो गुण और कर्म में भी इनका ज्ञान होता है वो भ्रांत है। भ्रांत शब्द को इन्होंने खोला, भाक्त है, गौण है। कैसे? तो उसके लिए आगे कह रहे हैं, अत्र भ्रांत शब्दों भाक्तार्थो अस्ति। भ्रांत शब्द भाक्त अर्थ में है, गौण अर्थ के अंदर है। कैसे पता लगा? यदवा साक्षात भाक्तम शब्द एवं स्यात्, अथवा इस सूत्र में भ्रांतम की जगह भाक्तम ये होना चाहिए। भाक्त शब्द ही, सूत्र का पाठ ही भाक्तम तत् कहना चाहिए था, पर या तो भ्रांत अगर लिखा हुआ है तो उसका भी अर्थ तो भाक्त ही करेंगे। यथा साक्षात भाक्तम शब्द एवं स्यात् तदेतत् वृत्तम उत्तर सूत्रेण अनुद्यते संपोष्यते वा। बोले ये जो बात है ये अगले सूत्र से पुष्ट होती है, क्योंकि आगे वाला जो सूत्र है उसमें एकत्व अभावात भक्तिस्तु न विद्यते, भक्ति शब्द आया है, भक्ति, भक्त, भाक्त, ये जो बात है। तो बोले उसके अनुसार यहां पर भी हमें ये शब्द ऊपर भी भ्रांत की जगह भाक्त बोलना चाहिए, अथवा भ्रांत का मतलब भाक्त ही समझना चाहिए। तो तदेतत् वृत्तम उत्तर सूत्रेण अनुद्यते संपोष्यते वा। सूत्र को इन्होंने दे दिया, एकत्वाभावात् भक्तिस्तु न विद्यते। छठा सूत्र, भाक्तो गौणः, भाक्त का मतलब गौण है, अप्रधान है। आगे, संख्याया द्रव्य वृत्तित्वात् द्रव्ये वर्तमाना संख्या तद्गुणे तत्कर्मणि च प्रतीयते। इसमें भाक्तता गौणता क्या है? तो कह रहे हैं कि संख्या के द्रव्य वृत्ति वाला होने से, यानी संख्या द्रव्य में ही रहती है, संख्या द्रव्य में ही रहती है, द्रव्य में ही रहने वाली होती है, क्योंकि गुण द्रव्य में ही रहता है। तो संख्या या द्रव्य वृत्तित्वात्, द्रव्य वर्तमाना संख्या,
विद्यमान तो संख्या द्रव्य में ही है, लेकिन फिर भी तत्गुणे तत्कर्मणी च प्रतीयते, उस द्रव्य के गुणों में और उस द्रव्य से संबंधित कर्मों में भी प्रतीत होने लगती है, होती नहीं है लेकिन प्रतीत होने लगती है। न ही स्वातंत्र्येण गुणे कर्मणि वा प्रवर्तते, संख्या स्वतंत्र रूप से यानी द्रव्य को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से गुण या कर्म में प्रवृत्त नहीं होती है। जब जब संख्या का प्रयोग होगा गुण या कर्म में, तो वहां पर वो गुण और कर्म द्रव्य के आश्रित होते हुए ही वहां पर कथन किए जा सकते हैं, द्रव्य को छोड़ते हुए नहीं किया जा सकता है। तस्मात् द्रव्याश्रिता द्रव्यैक देशाश्रिता यद्वा द्रव्य से विविध देशाश्रिता संख्या द्रव्य निष्ठयोर गुण कर्मणो हो प्रतिभासते। तो समझा रहे हैं इसी कारण से ही द्रव्य में जो आश्रित है संख्या, द्रव्य में आश्रित है, इसको खोल रहे हैं कि द्रव्यैक देशाश्रिता, द्रव्य के एक भाग में आश्रित हो, एक भाग में, पूरे में नहीं, एक भाग में। पूरे में भी हो सकती है, जैसे कि एक गेंद है, वो गेंद एक पूरी है तो एक पूरे द्रव्य में आश्रित हुई, और द्रव्य के एक देश में आश्रित हो सकती है। उस द्रव्य को अलग अलग रंगों, उस गेंद को अलग अलग रंगों से रंगा हुआ है, 2-3-4 रंगों से, तो पीला है, नीला है, हरा है, ऐसे। तो अब जब हम रंग कहेंगे ये पीला, पीले के भी चिन्ह बने हुए, मान लो पीले 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 ऐसे 5-7 चिन्ह हो, हरे भी 5-7 हो, नीले भी 5-7 हो, ऐसे ऐसे जो अलग अलग हैं। तो वहां अब गुणों में स्थित हम जो संख्या देख रहे हैं वो द्रव्य के एक देश में देख रहे हैं, क्योंकि द्रव्य तो एक है गेंद, और उसमें एक यहां एक यहां, जैसे चादर हो, चादर में बहुत सारे चित्र आदि बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं, अलग अलग रंग के बिंदु हैं वहां पर। तो वो जो वहां जो संख्या देखी जा रही है वो कैसे देखी जा रही है? द्रव्य के एक देश में देखी जा रही है, तो द्रव्य के एक देश में आश्रित है वहां पर। इसलिए इन्होंने कहा तस्मात् द्रव्याश्रिता द्रव्य के देशाश्रिता, द्रव्य के एक जगह में हो, यानी एक पूरी चादर में, सफेद चादर में एक जगह अगर कोई चिन्ह बना हुआ है तो हम कहेंगे यहां एक जगह है, वो द्रव्य के एक आश्रित हुई। और आगे कहा यद्वा द्रव्य से विविध देशाश्रिता संख्या, अथवा एक ही द्रव्य के भिन्न भिन्न जगह पर भी आश्रित हो सकती है, क्योंकि वो ही चिन्ह 10 जगह हो सकता है, 20 जगह हो सकता है। तो उसके आधार पर विविध स्थानों पर भी द्रव्य के विविध अंशों में भी आश्रित हो सके, पूरे द्रव्य में, द्रव्य के एक भाग में, और द्रव्य के विविध भागों में। विविध देशाश्रिता संख्या जो कुछ भी हो वो सब द्रव्य निष्ठयोर गुण कर्मणों प्रतिभासते, द्रव्य में स्थित जो गुण और कर्म में है उनमें वो प्रतिभाषित होती है, वहां प्रतीत होने लगती है। तत्र संख्या भानम भाक्तम, वहां जो संख्या का भान हो रहा है, बोध हो रहा है गुण और कर्म में, वो भाक्त है। भाक्त को खोल दिया गौणम, गौण है, उसी को खोल दिया अवास्तविकम, वास्तविक नहीं है, और उसी को खोल दिया अपारमार्थिकम, अंततः तत्वतः नहीं है। लौकिकम वाइति, वो अपारमार्थिक है, लौकिक है, लौकिक व्यवहार में। लौकिकम वाइति विज्ञेयम, नहीं दार्शनिकम, दार्शनिक रूप से वहां पर संख्या नहीं है, लौकिक रूप से संख्या है। तो भाक्त को खोलते हुए देखो इन्होंने भाक्त को गौण कहा, गौण को अवास्तविक कहा, तो अवास्तविक कहा तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? भ्रांत हो जाएगा ना। सूत्र में जो भ्रांत शब्द था, भ्रांत की जगह अगर भाक्त या गौण अर्थ भी लेंगे तो आगे चल करके वो गौण प्रयोग क्या हो गया? अवास्तविक ही तो होता है, जो नहीं है वैसा उसको कह देना। भाक्त है, गौण प्रयोग है, अवास्तविक है, अपारमार्थिक है और लौकिक है, दार्शनिक नहीं है। लौकिक को उस तरह से निंदित रूप से कहा जाता है ना कि ये तो दार्शनिक बात है, तो लौकिक है, व्यक्ति लौकिक है, लौकिक प्रवृत्ति वाला है, लौकिक व्यवहार वाला है, बोलचाल बड़ा लौकिक है इसका, आध्यात्मिक नहीं है, तो लौकिक को वहां निंदित रूप में कहा जाता है। एक दार्शनिक होता है, एक लौकिक होता है। तो भ्रांतम तत्, आगे देखिए, ननु द्रव्येषु अपि गुण कर्मणोरिव संख्यैकत्वम भ्रांतम भाक्तम स्याद अत्र का हानि रीति एतत् प्रतिविधीयते। जब इन्होंने गुण और कर्म में संख्या को गौण रूप से माना तो कोई प्रश्न करता है फिर द्रव्य में भी गौण ही मान लो ना आप। हमारे को गुण और कर्म में तो प्रतीति होती है, देखो गुण में भी संख्या है, कर्म में भी संख्या है,
प्रतीति हो रही है, प्रत्यक्ष है। आप कह रहे हो कि वो भ्रांत है, तो फिर द्रव्य में भी तो हमारे को संख्या की प्रतीति हो रही है, उसको भी फिर भ्रांति कहो आप। सभी को भ्रांति कह दो कि हम गलत देखते हैं। क्यों? तो द्रव्य में हमारा देखना, हम द्रव्य में तो जो संख्या दे रहे हैं वो ठीक है, भ्रांत नहीं है, और गुण और कर्म में जो हम संख्या देख रहे हैं वो भ्रांत है। ऐसा कैसे हो गया? तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, छठा सूत्र है, एकत्वाभावात भक्तिस्तु न विद्यते। तो एकत्व का अभाव होने से, एकत्व का मतलब है द्रव्य गुण कर्म तीनों में संख्या की समानता न होने से, संख्या न होने से, यहां पर अगर यह माना जाए कि तीनों में ही संख्या नहीं है, तो फिर तो भक्तिस्तु न विद्यते, फिर तो भाक्त प्रयोग, गौण प्रयोग भी नहीं हो सकता है। गौण प्रयोग जो होता है वो मुख्य प्रयोग के आधार पर होता है। गौण प्रयोग जो होता है वो मुख्य या वास्तविक प्रयोग के आधार पर होता है। अगर हम यूं कहें कि द्रव्य में भी झूठा, गुण में भी झूठा और कर्म में भी झूठा, तो बोले सच्चा कौन सा है? फिर सच्चा है ही नहीं, तो फिर झूठा क्या कहोगे? ठीक है, देसी घी या शुद्ध घी है ही नहीं, कुछ नाम की चीज ही नहीं है, तो फिर किसी भी घी को गलत कैसे कहोगे आप कि ये गलत है, ये तो नकली है, ये असली नहीं है, तो नकली कैसे कहोगे? बोले सभी सब नकली है। भाई असली भी कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। आप ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि वे सब नकली ही नकली है। ठीक है, बोले ये इस बाजार में हर चीज नकली मिलती है, नकली ही नकली मिलती है, तो कहीं तो उस बाजार में नहीं तो कहीं तो किसी जगह पे, या भारत में नहीं तो किसी न किसी देश में तो असली मिलती होगी। तो ऐसे ही ये जो भाक्त प्रयोग है, गौण प्रयोग है, तो कहीं ना कहीं वास्तविक प्रयोग तो होगा। तो कहां होगा? बोलो द्रव्य ही बचा है, इनमें तो भाक्त प्रयोग है, तो असली प्रयोग कहां पर होगा? द्रव्य में होगा। इसी को खोल रहे हैं, द्रव्य गुण कर्मसु यदा संख्या समानत्व अभाव, द्रव्य गुण कर्म में जब संख्या की समानता का अभाव है, तथा द्रव्येषु संख्यिकत्व से भाक्तत्व गुणत्व तो न संभवती, द्रव्यों में संख्या का एकत्व का भाक्तत्व और गौणत्व, भाक्तत्व यानी गौणत्व ये संभव नहीं है। गुणे कर्मणि ही भाक्तत्वम स्यात् द्रव्येन, भाक्तत्व केवल गुण और कर्म में ही होगा, द्रव्य में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? द्रव्यम ही तद भिन्नम गुण कर्माभ्याम भिन्नम तदाश्रयश्च, क्योंकि द्रव्य जो होता है वो गुण और कर्म से भिन्न होता है। भिन्न होता है इसका मतलब है कि वो गुण और कर्म का आश्रय होता है, वो आश्रित नहीं होता है, वो आश्रय होता है गुण और कर्म का। ये उनमें भिन्नता है। गुण भी आश्रय है, गुण भी आश्रित है और कर्म भी आश्रित है, और इनका आश्रय द्रव्य है, इसलिए इनमें भिन्नता है। तो द्रव्य में जो संख्या है वो तो वास्तविक है, वो वास्तविक माननी ही पड़ती है। इसी की व्याख्या थोड़े दूसरे ढंग से कर रहे हैं, अथवा कह करके दूसरी पंक्ति में, अथवा एकत्व अभावात द्रव्येपि संख्यिकत्वस्य अभावात अवर्तमानत्वात् भक्तिर्भाक्तत्वम न संभवती, कि एकत्व का अभाव होने से भी, किसमें? द्रव्य में। एकत्व का अभाव का मतलब है, इसमें कहा कि संख्या के एकत्व का अभाव होने से, अवर्तमान होने से, न विद्यमान होने के कारण उसमें भक्तिर्भाक्तत्वम न संभवती। क्योंकि संख्या का अभाव द्रव्य में भी है, इसलिए गुण और कर्म में भी भाक्त प्रयोग नहीं कह सकते फिर उसको। नहीं, इसको ऐसे देखिए, एकत्व अभावात, एकत्व का अभावात द्रव्येपि संख्यिकत्वस्य अभावात अवर्तमानत्व, संख्या के एकत्व का अभाव होने से, अवर्तमान होने से भाक्तिर्भाक्तत्व न संभवती। ठीक है, भाक्तम ही गौणम ज्ञानम भानम वा तथा वक्तुम शक्य थे। ये भाक्त गौण जो ज्ञान है या भान है, ये कब कहा जा सकता है? यदा क्वचित तद वास्तविकम मुख्यम वा भवेत, कि कहीं ना कहीं वास्तविक या मुख्य होना चाहिए। गौण का विपरीत तो मुख्य हो गया, और अवास्तविक का हो गया वास्तव में। कहीं ना कहीं वास्तव में संख्या होनी चाहिए। द्रव्य गुण कर्माणि तु अर्थपदानी तत्र द्रव्यम स्वतंत्रम गुण कर्मणि परतंत्र। द्रव्य गुण कर्म है ये अर्थ पद वाले हैं, यानी इनको अर्थ कहते हैं। अर्थ शब्द वैशेषिक में अर्थ शब्द से द्रव्य गुण कर्म तीनों का ग्रहण होता है, तो इसलिए इन्होंने कहा द्रव्य गुण कर्माणि तो अर्थपदानी, अर्थपद है। तत्र द्रव्यम स्वतंत्रम, इन तीन में से द्रव्य तो स्वतंत्र है, वो किसी पे आश्रित नहीं रहता है।
और गुण कर्मणि परतंत्र, गुण और कर्म तो परतंत्र है। परतंत्र का क्या मतलब है? तो उसको खोल दिया, द्रव्य तंत्रे, द्रव्य पे आश्रित रहते हैं। परतंत्र, तो परतंत्र में जो पर है वो क्या है? वो द्रव्य है। तो परतंत्र की जगह पे शब्द लिख दिया इन्होंने द्रव्य तंत्र वाले। द्रव्य तंत्रे गुण कर्मणोस्तु वास्तविकेन मुख्येन संख्यिकत्वेन भवितव्यम एवं। गुण और कर्म का तो भवितव्यम एवं न, गुण और कर्म में तो वास्तविक रूप से यानी मुख्य रूप से संख्या यानी एकत्व का होना नहीं हो सकता। भवितव्यम एवं न। पुनः परिशेष न्यायात द्रव्येषु ही संख्यिकत्व वास्तविकम मुख्यम स्यादिति। तो परिशेष न्याय से कि बचा कौन? द्रव्य बचा, तो वो कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए वास्तव में, तो वो द्रव्य में होगी। द्रव्य को तो वास्तविक यानी मुख्य संख्या वाला होना ही चाहिए। पुनस्तत्र भागतम इति कथनम प्रलाप मात्रम असिद्धम च। और ये फिर भी वहां पर द्रव्य में भी संख्या का कथन हम भागते या गौण कहें तो वो प्रलाप मात्र होगा और असिद्ध होगा, प्रमाणित नहीं होगा। असिद्धम च मुख्यत्वस्य अभावे भाक्तत्वस्य असंभवात। क्यों वो गलत होगा, प्रलाप मात्र होगा? क्योंकि मुख्य के अभाव में भाक्त का प्रयोग हो ही नहीं सकता है, वास्तविक के अभाव में अवास्तविक का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। सूत्रत्रय प्रदर्शित संख्यिकत्व संदर्भ शंकर मिश्रादिवीर न सम्यक व्याख्याता। इन तीन सूत्रों के द्वारा जो संख्या और एकत्व का संदर्भ कहा गया है वो शंकर मिश्रादि के द्वारा ठीक तरह से नहीं कहा गया। तो अब ये वैशेषिक की एक विशेष बात है। हमारे को तो अनुभव में सब क्या ही आता रहता है, हमारे को अनुभव में क्या आता रहता है? गुण और कर्म में संख्या है। तो इनका इस रूप में कहना है कि जब जब हम संख्या को देखते हैं, मान लीजिए ये लेखनी है, इसमें ये ऊपर सफेद सफेद 3 दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो हम 3 सफेद बिंदु ऐसा कह सकते हैं, निशान लगे हुए हो कोई। तो इनका कहना है कि ये संख्या हम सफेद या गुण के आधार पर ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में चूंकि वो गुण यानी ये सफेद द्रव्य में आश्रित है और द्रव्य में आश्रित होने के कारण ही वहां पर हम इस संख्या को गिन पा रहे हैं। तो संख्या वास्तव में द्रव्य की होती है, गुण तो वहां पर विद्यमान है इसलिए बाकी उसकी संख्या नहीं होती है। गुण भी द्रव्य के ही आश्रित रहता है, बाकी सब गुण भी द्रव्य के आश्रित रहते हैं, इसलिए गुणों में कोई संख्या नहीं गिनी जा सकती। जब जब हम गुणों की संख्या गिनेंगे तब तक वो द्रव्याश्रित ही होगी। मान लीजिए हम सोचें कि भाई रंग या तो रस कितने होते हैं, 6 रस होते हैं, तो 6 रस की हम परिकल्पना करें, वही मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 संख्या की हमने गणना की। लेकिन द्रव्य को छोड़ करके हम मधुर अम्ल लवण की कल्पना नहीं कर सकते। केवल उसकी अगर हम कल्पना में लेते भी हैं उस रस के अनुभव को, तो भी वहां पर द्रव्य आएगा। बिना द्रव्य के हम रस आदि को, 6 रसों को गिन नहीं सकते, और गिनेंगे जब जब वहां पर द्रव्य रहेगा। इसलिए संख्या द्रव्य में ही आश्रित है, इनमें आश्रित नहीं है, ऐसा कहना है। यही बात कर्म के लिए है। इसमें क्रिया हो रही है, पहिया घूम रहा है, लेखनी चल रही है, पंखा चल रहा है, ये सब की सब। इसमें संख्या का बोध हमें कैसे हो पाता है? कोई भी क्रिया हो रही है उसमें संख्या का बोध कैसे आया कि मैंने इस लेखनी को 1 बार गोल घुमाया, 2 बार गोल घुमाया, ऊपर 1 बार ऊपर ले गया, फिर नीचे लाया, फिर दूसरी बार ले गया, फिर नीचे लेके आया। अब ये 2 बार में ऊपर लेकर के गया, अब हम कर्म को उत्क्षेपण 2 बार किया, अवक्षेपण 2 बार किया। ये जो कर्म में हम संख्या का कथन कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता लगा? द्रव्य से ही तो पता लगा, द्रव्य गया। तो ये द्रव्याश्रित ही है, क्योंकि क्रिया भी द्रव्याश्रित है। अगर क्रिया द्रव्याश्रित नहीं होती तो क्रिया का पता ही नहीं लगता हमें। बिना द्रव्य के क्रिया भी नहीं जानी जा सकती, बिना द्रव्य के गुण भी नहीं जाना जा सकता।
इसलिए ये जो संख्या का कथन कर हो रहा है ये द्रव्याश्रित होने से इस द्रव्य में ही है। द्रव्याश्रित होते हुए ये द्रव्य 2 बार स्थानांतरित हुआ, 3 बार स्थानांतरित हुआ, बस हम ये कह रहे हैं। और गौण रूप से हम कहेंगे कि क्रिया 2 बार हुई, 3 बार हुई, वास्तव में वो द्रव्याश्रित ही है, ऐसा इनका सिद्धांत है। आगे देखिए 7वां सूत्र, तत्रैव विशिष्ट वृत्तम प्रतिपाद्यते। अब इसी विषय में कुछ और बात कह रहे हैं। 7वां सूत्र है, कार्य कारणयोः एकत्वैक पृथक्त्वाभावात् एकत्वैक पृथक्त्वम न विद्यते। कार्य और कारण में, कार्य कारणयोः, कारण और कार्य और कारण में एकत्व और एक पृथक्त्व का अभाव होने से, कार्य और कारण की सूची में कि जो कारण होते हैं और जो कार्य होते हैं, वो बहुत सारे कारण होते हैं, कारण द्रव्य होते हैं, कारण गुण होते हैं, कारणों की सूची होती है, ये कारण है, ये इसका कारण है, ये इसका कारण है, ये इसका कारण है, ऐसे कारणों की जो सूची है वो, और कार्यों की जो सूची है, इससे ये बना, इससे ये बना, ये बना है, ये बना है, ये बना है, द्रव्य है, गुण है, जो भी कार्य रूप में है, कर्म हुआ है जो कार्य के रूप में है, तो कारण के रूप में जितनी चीजें हैं और कार्य के रूप में जितनी चीजें, उनमें एकत्व और पृथक्त्व का अभाव होने से, कार्य कारणयोः एकत्व एक पृथक्त्व अभावात्, इसलिए उन्होंने कहा एकत्वैक पृथक्त्वम न विद्यते। एकत्व और एक पृथक्त्व नहीं होता है। ये न तो कारण के रूप में हो सकता है, ना कार्य के रूप में हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। कैसे, वो भाष्य में बता रहे हैं। कार्य कारणे च, कार्य में और कारण में, ये सूत्र वाला अंश है, इसी को खोल रहे हैं। कार्य श्रेण्याम कारण श्रेण्याम, कार्य की श्रेणी मतलब वर्ग में, और कारण की श्रेणी यानी वर्ग में, उसकी पंक्ति में जितने कारण हैं उनकी एक श्रेणी हो गई, और कार्य हैं उनकी एक श्रेणी हो गई, पूरी सूची उनमें। खलु एकत्वस्य एक पृथक्त्वस्य च अभावात्, इनमें एकत्व और एक पृथक्त्व का अभाव होने से, अभाव को ही आगे खोल दिया, असंभवात्, असंभव होने से, संभव ही नहीं है, इसलिए एकत्वम एक पृथक्त्वम च कार्यम कारणम च न भवति। एकत्व और एक पृथक्त्व न तो कार्य होता है न कारण होता है। इसी को खोल रहे हैं, न कार्यम भवति न व कारणम भवति, न तो कार्य होता है न कारण होता है। और खोल रहे हैं, कार्य श्रेण्याम व कारण श्रेण्याम एकत्वम एक पृथक्त्वम व न भवति। कार्य के समूह में, श्रेणी में, सूची में, और कारण की, कार्य और कारण की सूचियों में ये एकत्व और एक पृथक्त्व नहीं होते हैं। क्यों? तत्र तत् असंभवात, उसके वहां असंभव होने से, वहां हो ही नहीं सकता है। अब ये बता रहे हैं समझाते हुए, सूत्र का अर्थ तो हो गया, अब इसको समझा रहे हैं। ये एकत्व एक पृथक्त्व, यानी एकत्व और पृथक्त्व ये गुण है, एक और पृथक्त्व। तो अन्य गुण तो कारण के रूप में भी देखे जाते हैं और कार्य के रूप में भी देखे जाते हैं। तो पहले उन गुणों को बताया जा रहा है, देखो ये गुण कारण है, ये कार्य है, कैसे कैसे होते हैं। उस तरह से एक और पृथक्त्व नहीं होते हैं। तो देखिए पहले उदाहरण दे रहे रूपादि का, रूपादि गुणस्य कार्यम कारणम तु भवति। रूपादि गुणों के कारण और कार्य होते हैं। जैसे तंतुगत रूप वस्त्रगत रूप का कारण होता है, तो जो रूप गुण है वो कारण भी है और कार्य भी होता है। ऐसे ही बाकी गुणों को भी कहेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा रूपादि जितने गुण हैं वो रूपादि गुण के कार्य और कारण दोनों होते हैं। कैसे? कारण द्रव्य कार्य द्रव्य च निष्ठितः सन, कारण द्रव्य या कार्य द्रव्य में रहते हुए उनके कारण और कार्य होते हैं। तंतुगत रूप वस्त्रगत रूप का कारण है, तो वो जो तंतुगत रूप है वो तंतु में द्रव्य में रहता हुआ कारण बनता है वस्त्र का। अगर तंतु में से रूप गुण हट जाए तो वो वस्त्रगत रूप का कारण नहीं बन सकता। और वस्त्रगत जो रूप है यानी कार्य, वो भी द्रव्याश्रित है, द्रव्य में रहता हुआ ही हो सकता है, कार्य रूप में आ सकता है। कोई भी गुण बिना द्रव्याश्रित हुए कार्य के रूप में नहीं प्रस्तुत हो सकता, रह ही नहीं सकता। तो कारण द्रव्य कार्य द्रव्य व निष्ठितः सन, उसमें रहता हुआ।
इसी को खोल रहे हैं आगे। अर्थात कारण द्रव्यस्थो रूपादि गुण कारणम भवति। कारण द्रव्य में स्थित जो रूपादि गुण है वो कारण कहलाते हैं, कारण होते हैं। और कार्य द्रव्यस्थ से रूपादि गुण से किसके कारण होते हैं? कार्य द्रव्य में स्थित रूपादि गुण के। तथा इसी प्रकार से कार्य द्रव्यस्थ रूपादि गुण कार्यम भवति। कार्य द्रव्यों में स्थित जो रूपादि गुण है वो कार्य होते हैं किसके? कारण द्रव्यस्थस्य रूपादि गुण से। कारण द्रव्य में स्थित जो रूपादि गुण है उनके कार्य होते हैं। उक्तम यथा, जैसे कि पीछे कहा गया था, कारण गुण पूर्व का कार्य गुणों दृष्ट। जैसे गुण कारण में होते हैं वैसे कार्य में आते। तो ये तो इन्होंने अन्य गुणों के बारे में बताया। उन अन्य गुणों से एक की और पृथकता की, एकत्व और पृथकत्व की भिन्नता को बताने के लिए आप कथन कर रहे हैं। किंतु परंतु एकत्वम एक पृथकत्वम च गुण, ये जो एकत्व और पृथकत्व गुण है ये कारण द्रव्यस्थ कार्य द्रव्यस्थो वा सन्नपि कार्यम वा कारणम न भवति। ये कारण द्रव्यों में रहता तो है, एकत्व और पृथकत्व कारण द्रव्यों में रहता है, लेकिन ये कारण नहीं बनता। और एकत्व पृथकत्व कार्य द्रव्यों में भी रहता है, लेकिन ये कार्य नहीं होता है, कार्य रूप में नहीं होता है। ये इन्होंने कहा कारण द्रव्यस्थ कार्य द्रव्यस्थो वा सन्नपि कार्यम वा कारणम न भवति। ये तो क्या लिखा हुआ है? ये तो ही अनयो, हाँ, क्योंकि इनका मतलब कार्य कारणयो पारस्परिकी कार्य कारण संभावना नास्ति। इनमें कारण कार्य के रूप में परस्पर कोई संभावना नहीं होती है। तद्यथा, इसको खोल करके बता रहे हैं, कार्य वस्त्रे यद एकत्व, जो कार्य रूप वस्त्र बना है उसमें जो एकत्व है, पृथकत्वम च गुणो अस्ति, और उसमें पृथकत्व गुण भी है। परंतु तत्कारणे तंतुषु तु अनेकत्वम अनेक पृथकत्वम च गुणो अस्ति। उसके जो कारण है वस्त्र के तंतु, उसमें एकत्व नहीं है, उसमें तो अनेकत्व है। अनेकत्व है और पृथकत्व है, अनेकत्व है और अनेक पृथकत्व है। अब उन सबको मिला दिया तो क्या बना? एक ही वस्त्र बना, एकत्व और पृथकत्व एक एक ही आया। जैसा कारण में था वैसा यहां पर नहीं आया, तो वो बनता ही नहीं है उससे। परंतु तत्कारणे तंतुषुतु अनेकत्वम अनेक पृथकत्वम च गुणो अस्ति। संख्याया गुणत्वादपि कार्यस्थैका संख्या न कारणस्थ संख्या अनेकत्वम अनुसरति। ये जो एकत्व और पृथकत्व है ये गुण है और संख्या भी गुण है, लेकिन फिर भी कार्य में स्थित जो संख्या है वो कारण में स्थित संख्या का अनुसरण नहीं करती है। जैसे रूप गुण, वस्त्र का रूप गुण अपने कारण तंतु के रूप गुण का अनुसरण करता है, अर्थात जैसा तंतु में रूप है वैसा ही वस्त्र में भी रूप आता है। लेकिन कार्य में जो एकत्व और पृथकत्व है वह अपने कारण गुणों का अनुसरण नहीं करता, क्योंकि वहां तो अनेक है, यहां पर एक हो जाता है। न कारण गुण पूर्वकम कार्यस्थ संख्यकत्वम, कार्य में स्थित जो एकत्व है वो कारण गुण पूर्वक नहीं होता है। अथच एकस्य वस्त्रस्य शिरोवेष्टनम अंगरक्षकम कौपीनादिकम च इति अनेकानि परिधानीयानि सीप्यन्ते क्रियन्ते निर्मीयन्ते वा। अब इसको उलट करके बता रहे हैं कि एक वस्त्र था बड़ा, उससे शिरोवेष्टन यानी पगड़ी भी बना ली, अंगरक्षक यानी कुर्ता बना लिया, कौपीन बना ली, इस प्रकार से अनेक पहनने की चीजें सिल ली, निर्मित की जाती हैं। तेषाम कारणम तू एकम वस्त्रम, इन सब का, ये जो अनेक कपड़े बने हैं उसका एक ही कपड़ा, नहीं बड़ा थान हो या बड़ा कपड़ा हो, वो एक ही वस्त्र था कारण। तस्य कार्याणि तो अनेकानि स्यूतानि, उसके कार्य तो अनेक हो गए, सिले गए। स्यूतानि मतलब सिले हुए, शिरोवेष्टनादिनी, ये अनेक हो गए। तो इसलिए एक से एक नहीं बन सकता, कारण एक हो और कार्य एक हो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कारण अनेक होते हैं उससे एक कार्य बनता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एकत्व कारण बन जाए या एकत्व कार्य बन जाए। कारणे वस्त्रे खलु एकत्वम एक पृथकत्वम,
कारण वस्त्र में जो एकत्व या एक पृथकत्व है वह है। तत्कार्येषु शिरोवेष्टनादिषु तु अनेकत्वम अनेक पृथकत्वम अस्ति। उससे बने हुए, वस्त्र से बने हुए जो शिरोवेष्टन आदि अलग अलग धारण करने वाले जो हमने कर लिए, बना लिए, उसमें अनेकत्व और अनेक पृथकत्व है। न चैतत कारण गुण पूर्वक, ये कारण गुण पूर्वक तो आया नहीं है। अतः संख्याया एकत्वम एक पृथक्त्वम च कार्य श्रेण्याम कार्य कोट्याम कारण श्रेण्याम कारण कोट्याम न स्तः। इसलिए संख्या का यानी एकत्व और पृथक्त्व का की परिगणना कार्य की श्रेणी में यानी कार्य की कोटि में, और कारण की श्रेणी में यानी कारण की कोटि में नहीं होती है। शंकर मिश्रादि भी कार्य कारणयो अवयव अवयविनो अभेदम सांख्यियम कल्पयित्वा। यहां पर जो कार्य कारण, कार्य और कारण, इसमें अवयव और अवयवी, कारण तो होते हैं अवयव और कार्य होता है अवयवी, ये जो परिकल्पना है इनका अभेद सांख्यियम कल्पयित्वा यानी सांख्य दर्शन के अनुसार कल्पित करके कि कारण और कार्य में अभेद होता है, सत्कार्यवाद, उसकी परिकल्पना करके तन निराकरणार्थम सूत्रम असंबद्धम व्याख्यातम, उसका फिर निराकरण करने के लिए सूत्र को असंबद्ध रूप से व्याख्यात किया गया। तत्र न तथा प्रसंग, लेकिन यहां तो वैसा प्रसंग ही नहीं है। प्रसंगस्तु अत्र गुणानाम पारस्परिक कार्य कारणात्मक उत्तर सूत्रे नापि स्पष्टम एतद। या प्रसंग तो क्या है, गुणों का आपस में जो कार्य कारण भाव है उसको बताना, जो कि बाद वाले सूत्र यानी 8वें सूत्र से भी स्पष्ट होता है। 8वें वाले सूत्र को ही इन्होंने लिखा दिया स्पष्टम एतद एतद नित्ययोर व्याख्यातम, एतद अनित्ययोर व्याख्यातम, ये अनित्य में कहा गया है। तो ये जो अगला सूत्र है इसको तो देखेंगे, हालांकि इसमें पाठ भेद है कि एतद अनित्यानित्योर व्याख्यातम, एतद अनित्य अनित्य नित्योर व्याख्यातम, अनित्य और नित्य दोनों में व्याख्यात किया जाता है। इस ढंग से भी इस सूत्र को देखते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणोध्वनि। सभी को सदर अभिवादन। ओम।